राज्यसभा चेयरमैन ने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को बदलने वाले विधेयक को भेजा स्थायी समिति के पास। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह लेने वाले विधेयकों को जांच के लिए गृह मंत्रालय से संबंधित संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया। धनखड़ ने स्थायी समिति से 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। राज्यसभा सचिवालय ने एक बुलेटिन जारी कर कहा कि लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श कर राज्यसभा अध्यक्ष ने 18 अगस्त को तीनों विधेयक संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया। 11 अगस्त को लोकसभा में पेश हुए थे विधेयक। गृह मंत्री अमित शाह ने 11 अगस्त को भारतीय न्यायिक संहिता विधेयक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक और भारतीय साक्ष्य विधेयक को लोकसभा में पेश किया था। संसद से पारित हो जाने के बाद ये विधेयक क्रमशः इंडियन पीनल कोड आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए अमित शाह ने कहा था कि ये तीनों विधेयक भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को बदल देंगे। शुक्रवार देर रात एक बुलेटिन में राज्यसभा सचिवालय ने कहा, सदस्यों को सूचित किया जा रहा कि 18 अगस्त 2023 को राज्यसभा के सभापति ने लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श से भारतीय न्याय संहिता 2023 का उल्लेख किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 जैसा कि लोकसभा में पेश किया गया और उसमें लंबित है। गृह मामलों पर विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति को 3 महीने के भीतर जांच और रिपोर्ट के लिए भेजा जाएगा। स्थायी समिति में शामिल दोनों सदनों के सदस्य गृह मामलों पर संसदीय स्थायी समिति राज्यसभा की है और इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य हैं। भाजपा सदस्य ब्रजलाल गृह मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। भारतीय न्याय संहिता मौजूद प्रावधानों में कई बदलावों का प्रावधान करती है, जिसमें मानहानि, आत्महत्या का प्रयास और धोखेबाज तरीकों का उपयोग करके यौन संबंध बनाने से संबंधित महिलाओं के खिलाफ अपराध के दायरे का विस्तार शामिल है। इसमें राजद्रोह कानून के नए अवतार में अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियाँ, अलगाववादी गतिविधियाँ या संप्रभुता या एकता को खतरे में डालने जैसे नए अपराधों की भी सूचीबद्ध किया गया है। पहली बार आतंकवाद शब्द को बीएनएस के तहत परिभाषित किया गया है, जो आईपीसी के तहत नहीं था।